बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने थंबनेल के ऊपर क्लिक किया, अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने जो कुछ भी थंबनेल के ऊपर पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ठीक है। एक एक चीज़ हर बात प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो में पाकिस्तानियों के लिए आर्टिकल राइटिंग वाली पाकिस्तानी ओरिजिनल वेबसाइट शेयर करने वाला हूं। वैसे तो आमतौर पर मैं यूएस बेस्ड वेबसाइट को टारगेट करता हूं, आपको भी एडवाइस यही करता रहता हूं कि आप यूएस बेस्ड वेबसाइट को टारगेट किया करें। लेकिन आपको पाकिस्तानी वेबसाइट पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आज की वीडियो में आपके साथ पाकिस्तानी आर्टिकल राइटिंग के हवाले से वेबसाइट शेयर करूँगा। वेबसाइट 100% जेन्युइन, 100% ओरिजिनल और फ्री टू ज्वाइन वेबसाइट है। आपको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो आपको अर्निंग के बारे में बता दूँ, आप यहाँ पर पेज $8 तक कमा सकते हैं। एक पेज लिखकर $8 तक कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 2000 रुपये बन जाते हैं। लेकिन आप ये पेमेंट निकलवाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का। तो पाकिस्तानी वेबसाइट हो और उस पर इजी पैसा का ऑप्शन ना हो तो पाकिस्तानी वेबसाइट का क्या फ़ायदा। जी हाँ, यहाँ से आप इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए पेमेंट ले सकते हैं। और पाकिस्तानियों को पेपाल से कुछ ख़ास ही मोहब्बत है, तो पेपाल का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर। एक और बात, आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आप यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो वाला कॉपी पेस्ट जो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वही चलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं इधर उधर से कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई एआई आर्टिकल जनरेटर आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना, ना ही स्पिन बोर्ड टेक्निक यहाँ पर चलेगी। बेसिकली आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी शेयर करूंगा जहां पर आपने जाकर जस्ट अपना टाइटल ऐड कर देना है, जिसके ऊपर आप अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने टाइटल ऐड कर दिया, उसके बाद मेरे जैसे आप जैसे 20, 25, 100, 150 लोग उसका वेल रिसर्च आंसर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास वेल रिसर्च कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब आपने सिंपल से उसको इकट्ठा करके एक आर्टिकल बना लेना है, ठीक है। अच्छे से आपने उसको रीअरेंज करना है, फिर उसकी एसईओ वगैरह आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब आपके पास एक आर्टिकल आ जाएगा, उसने यहाँ पर वो आर्टिकल आपने सिंपल से यहाँ पर सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद जो भी आपको अर्निंग होगी वो आपको मिल जाएगी। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वो प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। मैंने आपके साथ काफ़ी सारी ऑलरेडी वेबसाइट शेयर की हुई हैं फ्रीलांस स्टाइल की, ठीक है। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन स्टाइल की भी वेबसाइट आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन जो आज वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बिडिंग स्टाइल के साथ काम करती है। आमतौर पर आपको पता ही होगा कि बिडिंग स्टाइल क्या होता है। बिडिंग स्टाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि राइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। एक लिस्ट दी होती है, सैकड़ों जॉब्स होती हैं उसमें, ठीक है, जिसमें सबसे पहले उसका टाइटल दिया होता है, ठीक है। भाई हमें इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल चाहिए, इस टाइटल के ऊपर हमें आर्टिकल चाहिए, हम इतने पैसे पे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब आप उसमें स्क्रॉल करेंगे, टाइटल पढ़ते हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप उसको सिलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आप समझते हैं कि आर्टिकल लिख सकते हैं। अब आप उसके ऊपर बिड लगाएंगे, अगर वो आपको जॉब मिल जाती है आप उस जॉब के मुताबिक आर्टिकल लिख कर यहाँ पर सबमिट करवाएंगे, जो भी पेमेंट उन्होंने बताई होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह से ये वेबसाइट काम करती है, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन वेबसाइट है। तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। आपने आमीन ज़रूर लिखना है कमेंट में। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जी जनाब, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी दिनों बाद बेहतरीन वेबसाइट आपके साथ लाया हूँ, वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो हमारी वेबसाइट है pakistan.prowritertime.com। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बल्कि आप इस लिंक के ऊपर डायरेक्ट जाएं तो बेहतर रहेगा। prowriterstime.com करीब करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा। इट्स योर टाइम टू गेट फ्रीलांस राइटिंग जॉब। सिंपल से आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वगैरह बनानी है। पास द टेस्ट एंड स्टार्ट अर्निंग। अगर आपको टेस्ट पास करने से थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट कैसे पास करना है। वरना आप राइटर हैं, राइटर के लिए यहाँ पर टेस्ट पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वाई आज सिंपल यही है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपको काम काफ़ी मिल जाता है, रेगुलर पेमेंट है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आप जब चाहें काम कर सकते हैं। उसके बाद
इस टीम की तरफ से जो है आपको फुल सपोर्ट रहती है 24 घंटे 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द सैलरी यू कैन अर्न पर मंथ, आप यहाँ पर कितने पैसे कमा सकते हैं, जो इनके राइटर हैं ऑलरेडी वो कितने कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आईडी दी हुई है, इन्होंने तकरीबन 274 पेजेस लिखे हैं और तकरीबन $3,609 इन्होंने कमाया है। तो ये पर पेज कितनी अर्निंग बन जाती है ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 3609 डिवाइडेड पेजेस कितने इन्होंने लिखे हैं, 274 पेजेस इन्होंने लिखे हैं। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं, इक्वल करते हैं, ये बन जाता है $13, ठीक है। $13 पर पेज यहाँ पर इन्होंने कमाया है। तो आप तकरीबन यहाँ से $6 से लेके $15 के दरमियान तक कमा सकते हैं पर पेज से, ठीक है। ये जिनकी नेटिव लैंग्वेज है उनकी अर्निंग यहाँ पर लिखी आ रही है तकरीबन $3,609, $2,282, और जिनकी सेकेंडरी लैंग्वेज है इंग्लिश वो तकरीबन यहाँ पर वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं $2,791, $2,081, ठीक है। तकरीबन ये इससे ज़्यादा ही है ये सेकंड वाले से, ठीक है। तो यानी कि आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज भी है तो भी आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो किन टॉपिक्स के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं तो वो भी मैंने आपको दिखाया। इंग्लिश 101 के ऊपर आप लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक, मेडिसिन, हिस्ट्री, लॉ, फाइनेंस, उसके बाद फिजिक्स, आईटी, वेब, फिलॉसफी वगैरह के ऊपर आप यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट कौन सी है जहाँ पर आपने जस्ट अपना टाइटल सबमिट करवाना है, तो वो हमारी वेबसाइट है जनाब researchgate.net। ये हमारी वेबसाइट, आप यहाँ पर इनका लोगो भी चेक कर सकते हैं, रिसर्च गेट, ठीक है। मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वेल रिसर्च आंसर मिल सकते हैं, तो वो है इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फिजिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, हिस्ट्री वगैरह भी है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है। वही सब्जेक्ट हैं जो तकरीबन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उन्हीं सब्जेक्ट पर आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब आपने सिंपल से यहाँ पर मैं चेक करवा देता हूँ, इंजीनियरिंग को ओपन करता हूँ या फिजिक्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फिजिक्स को मैंने ओपन किया, यहाँ पर ये लोड हो रहा है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1100 क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हैं, जिनके तकरीबन आंसर किया गया 11,43,000 आंसर किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वेल रिसर्च आंसर आसानी के साथ मिल जाएंगे। सिंपल से आकर आपने यहाँ पर पहले इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन फॉर फ्री, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर देना है इस वेबसाइट के ऊपर। जब आप टाइटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसके 8 आंसर लोगों ने सबमिट करवाए हैं, ठीक है। इन आंसर को आप इकट्ठा करके थोड़ा बहुत खुद कंटेंट ऐड करके एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये थी, बिल्कुल सेम उसी तरह वेबसाइट है जिस तरह हमारी कोरा वेबसाइट है, ठीक है। कोरा के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह ऐड करते हैं। सिंपल से ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इन दोनों वेबसाइट्स को आप यूज़ करके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं 100% ओरिजिनल। फिर उसको आपने अरेंज करना है कॉपी पेस्ट करके, वो वगैरह आपको मैंने पहले बताया है। आप यहाँ पर सबमिट करवा देंगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो हम ज़रा थोड़ा मज़ीद जानते हैं इस वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट अवेलेबल है जनाब USA में अवेलेबल है, कीनिया में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, फ़िलिपाइन, इंडिया और इसके अलावा काफ़ी सारे और मुल्कों में भी अवेलेबल है। मैं आपको वो कंट्री भी दिखा दूँगा किन किन कंट्री में ये अवेलेबल है वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट वगैरह कैसे मिलेगी वो हम FAQs वगैरह चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कह रहा है डू आई हैव टू पे टू रजिस्टर, यहाँ पर वो कह रहा है नहीं जी बिल्कुल फ्री, 100% ओरिजिनल है और फ्री है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर नहीं करनी। रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी की डिग्री यूज़ करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काम करने के लिए कम से कम बैचलर डिग्री ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपने कैसे अकाउंट बनाना है, यहाँ पर एज अ राइटर कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह बनानी पड़ेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद टेस्ट पास करना पड़ेगा। टेस्ट कैसे पास करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान टेस्ट हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर मैं आपको टेस्ट पास करना भी सिखाया, इसका भी बता दूँगा। फिर उसके बाद आपने अपनी डिग्री की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर उसके बाद ID कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड करना है। जेन्युइन वेबसाइट है तो सारी चीज़ें जेन्युइन ही होनी चाहिए, ठीक है। ID कार्ड भी आपने अपना अपलोड करना है वगैरह वगैरह, कोई यहाँ पर आपने ना कोई स्टेप छोड़ना नहीं है।
तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमारा अकाउंट बन गया है या हमें अभी टास्क मिलना शुरू नहीं हुए, हमें ऑर्डर मिलना शुरू नहीं हुआ, हमें काम मिलना शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके तकरीबन 4 से 6 दिन लग सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो आपने थोड़ा सब्र भी करना है। पेमेंट मेथड के बारे में भी आपको बता दूं, आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। मैंने आपको बताया था इजी पैसा जैज़ कैश में मिलेगी। तो यहाँ पर तो पेपाल और सिर्फ पेयोनीर है। पेयोनीर मैंने आपको बताया कि अगर आपका इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट है तो आप उसको यूज़ करते हुए पेयोनीर का अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद पेयोनीर में पेमेंट लें, पेयोनीर से इजी पैसा में भी पेमेंट आ जाती है। तो इस तरीके से आप पेमेंट जैज़ कैश इजी पैसा में भी ले सकते हैं। तो कोई और सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जनाब अकाउंट बनाने की तरफ। अकाउंट यहाँ पर कैसे बनाना है, अकाउंट बनाना यहाँ पर थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। आपने सिंपल से रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर उसके बाद आपके सामने इस तरह से लंबा चौड़ा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें फर्स्ट नेम, जेंडर, कंट्री वगैरह, ईमेल है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये फॉर्म आपको मैं फिल करना भी सिखा देता हूँ, लेकिन है काफ़ी बड़ा फॉर्म। तो आपने गौर से इस फॉर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम देना है। मैं ये फॉर्म बल्कि फ़िल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। तो जी जनाब, ये फॉर्म मैंने फिल कर लिया है। हमारा सबसे ऊपर आएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। आपने ऐड कर देना है। जेंडर आपने अपना दे देना है मेल या फीमेल। फिर उसके बाद आपने कंट्री ऐड कर देना है। पाकिस्तान से हैं तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान मिल जाएगा। उसके अलावा ये वेबसाइट किन कंट्रीज़ में अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। स्विट्ज़रलैंड हो गया, सूडान, श्रीलंका, स्पेन, सोमालिया। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं। उन कंट्रीज़ में भी ये वेबसाइट अवेलेबल है। तो यहाँ पर पीछे मैंने आपको 3-4 कंट्री दिखाए थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इन कंट्रीज़ में ही अवेलेबल है। फ़िलिपाइन, इंडिया, पाकिस्तान, कीनिया, USA, ठीक है। तो उसके अलावा भी ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये वेबसाइट अवेलेबल है। उसके बाद आपने सिटी देना है। ईमेल आपने यहाँ पर ऐड करनी है, वही ईमेल आपने दोबारा यहाँ पर रीटाइप कर देनी है, ठीक है। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। जिनके ऊपर ये स्टार आप दिया गया है साथ, तो वो आपने देनी ही देनी है, उसको फिल करना है। लेकिन जिनके साथ स्टार नहीं दिया गया वो ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड वगैरह ऐड करना है और रीटाइप कर देना है, दोबारा वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है। ये फ़ोन नंबर आपने ओरिजिनल अपना ही ऐड करना है क्योंकि वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, प्रॉपर। तो ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। आपने यहाँ पर कोई कॉल नहीं करनी और आपने अपना यहाँ पर ओरिजिनल फ़ोन नंबर ही ऐड करना है। उसके बाद अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर ये भी ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आपने पहले किसी भी जगह काम किया है तो वो आपने दे देना यस या नो, ठीक है। आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है या नहीं, बेहतर है कि आप यस करें और किसी भी प्लेटफॉर्म का यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हैं। मैंने डॉट राइटर ऐड कर दिया, आप राइटिंग क्रीक, फाइवर, अपवर्क वगैरह कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आर यू अवेलेबल 24 आवर अवेलेबल होंगे और मतलब 7 डेज़ भी अवेलेबल होंगे, तो आपने यस के ऊपर कर देना है। फिर उसके बाद आपको अगर नाइट में कोई काम मिलता है, ऑर्डर मिलता है, तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं, तो इसके ऊपर भी आपने यस करना है। आपने कहना है कि भाई मुझे काम मिलना चाहिए, बेशक आधी रात को ही क्यों ना मिले, ठीक है, मैंने डॉलर कमाने हैं, तो आपने यहाँ पर यस के ऊपर करना है। फिर उसके बाद आपका स्टेशन स्टाइल क्या होगा, MLA, APA, इन दोनों को सिलेक्ट कर दें। उसके अलावा अगर आपका कोई स्टाइल है तो वो अदर के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं, तो आपको पता होना चाहिए MLA क्या है, APA क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज ही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अदर लैंग्वेज में आपने इंग्लिश को ही ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको यहाँ पर कह रहा है व्हाट लैंग्वेज कैन यू राइट एकेडमिक पेपर इन। आप यहाँ पर राइटिंग जो करेंगे किस लैंग्वेज में करेंगे, जाहिर सी बात है इंग्लिश में करेंगे। अदर में करना चाहें तो अदर के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश आपने ज़रूर चेक करना है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, आपकी डिग्री क्या है। यहाँ पर डिग्री आप दे सकते हैं बैचलर, मास्टर, PhD, एसोसिएट, हाई स्कूल, ठीक है। कम से कम एजुकेशन हाई स्कूल होनी चाहिए। अगर आपकी हाई स्कूल तक एजुकेशन नहीं है या बैचलर डिग्री आपके पास नहीं है तो आप किसी की डिग्री को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे फिर आपको अकाउंट भी उसी के नाम का बनाना पड़ेगा।
फिर उसके बाद आप किस डिसिप्लिन में यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं, किस डिसिप्लिन में आप प्रोफेशनल हैं, किस कैटेगरी में आप प्रोफेशनल हैं, वो कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिस कैटेगरीज में आप राइटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंस, हिस्ट्री एंड फिजिक्स मैंने सेलेक्ट किया। आपका कोई और टॉपिक है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, स्टैटिस्टिक, टेक्नोलॉजी वगैरह, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट आर द स्पेयर ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, आपने एकेडमिक पेपर, एडमिशन पेपर और इन तीनों के ऊपर चेक कर दें या इन दो के ऊपर चेक कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है आप किस सॉफ्टवेयर या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको आती है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोकैड आता है तो कर सकते हैं, C++, जावा प्रोग्रामिंग और SPSS, और अगर इनके अलावा अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई लैंग्वेज आती है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज अपना सॉफ्टवेयर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिल्मोरा कर देता हूँ और उसके बाद अडोब फोटोशॉप भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, फोटोशॉप भी मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर उसके बाद अबाउट मी आपने ऐड कर देना है, आई एम प्रोफेशनल राइटर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर, मैंने सिंपल से ऐड किया। आपने ठीक ठाक यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तकरीबन 400-500 वर्ड की। ठीक है, आपने अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुना, यकीनी बात है यूट्यूब से सुना है तो यहाँ पर आपने यूट्यूब को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर लिंक देना है, फेसबुक और यूट्यूब का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, चलो बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने। यहाँ पर हम अदर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपने ये वाला रीकैप्चा फिल करना है। ठीक है, ये रीकैप्चा आपको नज़र आ रहा है 77020 है, और उसके बाद आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आपने इसको चेक करना है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ गया है। ईमेल कंफर्मेशन, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, अ कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू, जो आपने ईमेल दी होगी उस पर एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवाना है। चलते हैं हम अपने जीमेल अकाउंट की तरफ। किसी किस्म का आपका सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमारे सामने ईमेल आ चुकी है स्पोर्ट प्रो राइटर टी की तरफ से। ठीक है, इनकी टीम की तरफ से ईमेल आ चुकी है। ईमेल वेरिफिकेशन, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये ईमेल ओपन होती है, इसके अंदर कोई लिंक होगा। ठीक है, वेलकम टू ProWriterTime.com, प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, योर अकाउंट आईडी हमारी ये है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जी जनाब, अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज के ऊपर पहुँच चुके हैं। ठीक है, सबसे ऊपर हमारी लॉगिन ईमेल दी गई है, फिर उसके बाद आईडी वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेवल अभी मैं फ्रेश हूँ, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, स्टेटस अभी मेरा जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल है, और यहाँ पर उन्होंने टाइम दिया हुआ है करंट। और यहाँ पर मुझे एक मेन्यू नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑर्डर, प्रोफाइल, न्यू मैसेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। फाइनेंशियल ओवरव्यू आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा। आपके डॉलर वगैरह जो भी होंगे फाइनेंशियल ओवरव्यू में आपको शो होंगे, यहीं से आप विड्रॉ भी लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें करने की हैं, वो क्या है, सबसे पहले हमने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है पहले आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना होगा। जब वेरीफाई करवा लेंगे तो फिर आप यहाँ पर टेस्ट देने के काबिल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपने क्रेडेंशियल यहाँ पर अपलोड करने, यानी कि आपने अपनी डिग्री को यहाँ पर अपलोड करना होगा। डिग्री को अपलोड करने के बाद फिर आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना होगा। यहाँ से आपने गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड यहाँ से आपने अपलोड करना है। फिर उसके बाद डिग्री की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ठीक है, सिंपल से अपलोड फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो भी आपकी डिग्री की फ़ोटो होगी या आईडी कार्ड की फ़ोटो होगी वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है JPG है, PDF है, BMP.PNG, किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से डिग्री के बारे आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी डिग्री की फ़ोटो को भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर थंबनेल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने जो है अपनी प्रॉपर डिग्री को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये अपलोड हो गया। फिर उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई भी करवा लेना। फिर उसके बाद टेस्ट वाला स्टेप आ जाएगा। टेस्ट कैसे यहाँ पर कंप्लीट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है,
तो ये 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मिनट होंगे। ये बेसिकली एक ग्रामर का टेस्ट है। ग्रामर टेस्ट मैंने आपको पहले कई दफ़ा सिखाया पास करना। आप चैट जीपीटी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी भी बाज़ दफ़ा आपको धोखा दे जाता है, ठीक है। 100% अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट पास हो तो आपको एक वेबसाइट में बता देता हूँ, यहाँ पर कोई quillbot.com, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, quillbot.com, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रामर चेकर, ठीक है। आपको ग्रामर चेकर वाला इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ग्रामर चेकर वाला टूल यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी वहाँ पर लाइन दी गई होगी उसको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। जो भी ग्रामर की गलती होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस टूल को मैंने यूज़ करना कई दफ़ा सिखाया है, ठीक है। टेस्ट पास करने के लिए ये बेहतरीन टूल है, ठीक है। जितनी भी गलतियाँ होंगी ग्रामर की वो यहाँ पर आपको बता देगा। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाता हूँ, दिस इज़ माई बैग। अब ये रियल जुमला है, ठीक है, सही जुमला है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, चेकिंग आ गया। और यहाँ पर वो कह रहा है 2 गलतियाँ इस जुमले के अंदर। एक दिस का यानी कि टी बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर उसने बता दिया दिस। और बैग का वो कह रहा है बैग के आगे फुल स्टॉप भी आना चाहिए। देखें यहाँ पर उसने ग्रामर की गलती भी बताई है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर माई की जगह दिस इज़ वाज मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर वो दोबारा चेक करेगा, चेक करने के बाद बताएगा नहीं वाज नहीं आता, दिस इज़ आता है, ठीक है, दिस इज़ अ बैग, ठीक है। तो इसने ये गलतियाँ मुझे ठीक कर दी। उसके बाद यहाँ पर बैग के साथ ये फुल स्टॉप मैंने ऐड करना था, फुल स्टॉप मैंने ऐड नहीं किया, तो वो यहाँ पर मुझे क्या देगा, भाई फुल स्टॉप भी ऐड करें। तो सिटेशन की गलतियाँ भी यहाँ पर आपकी सीधी हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर ग्रामर की गलतियाँ भी आपकी सीधी हो जाएंगी, ठीक है। बल्कि कई दफ़ा मैंने आपको ये टेस्ट यहाँ से पास करके भी दिखाया है। आप पहले पिछली कुछ वीडियोज़ को देखें तो आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है शॉर्ट ऐसे, ठीक है। इसके लिए भी आपको 10 मिनट दिए होते हैं और आपने 80 से 120 वर्ड लिखने होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। टॉपिक हो सकता है वो खुद दे दें या आपने खुद से कोई टॉपिक सेलेक्ट करके उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ज़्यादातर ये चांस है कि यहाँ पर टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपने 80 से 120 वर्ड लिखने हैं। यहाँ पर आपने उससे रिलेटेड 80 से 120 वर्ड लिखने, कुछ इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर देनी है। एसईओ वगैरह की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आपने ग्रामर की गलतियाँ नहीं करनी, सिटेशन की गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये फुल स्टॉप ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी हैं। ये टेस्ट भी आसानी से पास हो जाएगा। गूगल वगैरह की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना, जस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी है। आपके पास 10 मिनट होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब सिटेशन स्टाइल टेस्ट। 18 क्वेश्चन इसमें होंगे। 7 दिन इसके पास आपके पास टाइम होगा, ठीक है, 7 दिन टाइम होगा। इसके अंदर आपने ये 18 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इनकी सिटेशन की जितनी भी गलतियां होंगी वो आपने सही करनी होगी। ये भी आसानी से आप पास कर लेंगे। फिर आ जाता है प्रोफेशनल एसे राइटिंग। अब ये चीज़ जो है, आप ऑलरेडी एक राइटर हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। 500 वर्ड जस्ट आपने लिखने हैं। टाइम आपके पास 7 दिनों का टाइम होगा, ठीक है। 7 दिनों में मेरे ख्याल में 500 वर्ड लिखना काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रामर के साथ साथ सिटेशन और उसकी के साथ साथ एसईओ का भी आपने ख्याल रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ कह दी थी कि योर नंबर विल भी, आपको फ़ोन नंबर बाद में वेरीफाई करवाना है, ठीक है। पहले आपने यहाँ पर अपने टेस्ट कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का। पहले मैंने बाय मिस्टेक ये कह दिया था कि पहले आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना है और फिर उसके बाद टेस्ट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है, पहले आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वेबसाइट और वीडियो पसंद आई होगी। वेबसाइट और वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।